कभी भी इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो 5 चीज़ें। पहला है करंट, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है रेजिस्टेंस, चौथा है इंडक्टेंस, पांचवा है कैपेसिटेंस। ठीक है, पहला है करंट, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है रेजिस्टेंस, चौथा है इंडक्टेंस, पांचवा है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो समझ लीजिए कि रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। रेजिस्टर यानी ये एक पैसिव डिवाइस है, इसको रजिस्टर बोला जाता है, यानी चीज़ को रजिस्टर बोला जाता है। उसके कैपेसिटी को हमारा रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, ये एक डब्बा है, खाली डब्बा है, बॉक्स है। ठीक है, तो इसको बॉक्स बोला जाता है। तो इसके अंदर अगर 10 लीटर पानी पकड़ाएगा तो उस बॉक्स का वो कैपेसिटी हो गया। तो ये खाली रेजिस्टेंस है, इसके अंदर सब कुछ 5 ओम का कैपेसिटी है, तो उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके का इंडक्टर और इंडक्टेंस। इंडक्टर यानी डिवाइस हो गया, इंडक्टेंस यानी उसका कैपेसिटी, कैपेसिटी इन डिवाइस, कैपेसिटेंस यानी उसका कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी हम सिंपली एक पानी के सोर्स के थ्रू से हम इन पांचों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा एक यहाँ पे हो गया एक पानी का टैंक, यहाँ पे एक लग गया पाइप। ठीक है, सपोज यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये पाइप लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे लगा हुआ है, एक क्लोज पाथ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पहला आता है करंट। करंट क्या है, तो पानी के सोर्स से हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे खुला हुआ है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट का वाटर फ्लो होता होगा। ठीक है, तो ये वाटर क्या कर रहा है, वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है पाइप में, क्योंकि इसको पाथ मिल गया, ये फ्लो हो रहा है। तो जो फ्लो हो रहा है वाटर, उसको अमाउंट का फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से जोड़िए, उससे पहले हम वोल्टेज देख लेते हैं, उसके बाद आपको करंट इजीली समझ में आ जाएगा। वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो कुछ अमाउंट का प्रेशर कर, ये हाइट में है, तो यहाँ पे एक प्रेशर है और यहाँ पे एक प्रेशर है। पानी जहाँ निकल रहा है वहाँ पे एक प्रेशर है, तो इन दोनों के बीच में कुछ प्रेशर डिफरेंस होगा। सपोज यहाँ पे जितना ही प्रेशर है, सपोज यहाँ पे 5 प्रेशर है, तो यहाँ पे 2 प्रेशर, यानी यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए पानी यहाँ ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज का कुछ यानी डिफरेंस है। ठीक है, यानी जो फोर्स है उसका डिफरेंस है, इसीलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। उस इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी कर रहा है उसको बोला जाता है करंट। और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटी का डिफरेंस है, यानी जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको बोला जाता है वोल्टेज। ठीक है, जैसे वाटर में यहाँ पे जो पॉइंट डिफरेंस है उसको बोला जाता है, यहाँ पे जो पावर का डिफरेंस आ रहा है, यानी जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे उसी तरीके से एक पोटेंशियल का डिफरेंस आता है, जो कि रीज़न होता है इलेक्ट्रॉन को इस क्लोज सर्किट में फ्लो होने के लिए। ये उसका क्लोज सर्किट मिल गया, फ्लो हो रहा है, इसको पाथ मिल गया, वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से इस करंट जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है चार्जेस को, जो चार्ज को, उसको बोला जाता है करंट। और वोल्टेज यानी उसका पावर, पोटेंशियल। ठीक है, तीसरा आता है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, सपोज यहाँ पे एक टैंक है, तीसरा आता है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, सपोज यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ओके, और यहाँ पे एक पाथ मिल गया, इसको वाटर फ्लो हो रहा है। और एक टैंक है, यहाँ पे सेम पाथ में थोड़ा सा पाइप मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी पानी भरा हुआ है, सेम पानी है, सेम अमाउंट का पाइप है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो अमाउंट का वाटर निकलेगा,
यहाँ पे उसी अमाउंट का वाटर निकलेगा, सिंपल निकलेगा। मगर यहाँ पे जिस प्रेशर से वाटर निकलेगा यहाँ पे उसी प्रेशर से वाटर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मुड़ मुड़ के आ रहे तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर स्लो हो जाएगा। सिंपल इसी तरीके से जो अब एक वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो सेम अमाउंट का करंट यहाँ पे भी आएगा रिटर्न। सेम अमाउंट का, जैसे सेम अमाउंट का वाटर यहाँ पे जितना वाटर निकल रहा है वहाँ पे उतना ही वाटर निकल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जितना करंट जा रहा है वापस उतना करंट रिटर्न आएगा सर्किट में, क्लोज पाथ में। मगर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है मुड़ने की वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। और रजिस्टर का मीनिंग है, रेजिस्टेंस का मीनिंग है कि अपोज करना, यानी रोकना उसको। जो वाटर को रोकने की कोशिश कर रहा है उसको बोला जाता है, यहाँ पे रोक रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा, इसको बोला जाता है रेजिस्टर। समझ में आया, सिंपल। तीसरा होता है इंडक्टर। पहले इसका मीनिंग समझिए, इंडक्टर होता क्या है। इंडक्टर यानी जो करंट को बहुत स्पीडली प्रेशर इंक्रीज होने से रोकता है, स्लोली इंक्रीज करने देता है, और कुछ अमाउंट का करंट के फॉर्म पे वो स्टोर कर लेता है। और कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज को बहुत स्पीडली बढ़ने से रोकता है और कुछ अमाउंट का वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेता है। सिंपल अभी हम वाटर पाइप और टैंक से समझते हैं, ठीक है। सपोज हम इंडक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। सपोज ये दोनों इंडक्टर के फॉर्म पे लेते हैं, यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू 0 है, यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम भाल्व को बंद कर देंगे तो यहाँ पे सपोज 1 सेकेंड के लिए वाटर फ्लो होगा। भाल्व जैसे यहाँ पे हम बंद कर दें, यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा, मगर यहाँ पे बंद करने के बाद यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे मुड़ के आ रहा है, यानी थोड़ा सा कुछ ये वाटर के फॉर्म पे स्टोर कर ले रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब एक इंडक्टर ऐसे सप्लाई से कनेक्ट होता है, जैसे हम वोल्टेज को कट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टोर रहता है जो स्टिल एक सर्किट में करंट फ्लो कराता रहता है कुछ एक्स्ट्रा सेकंड के लिए। जैसे कि यहाँ वाटर एक्स्ट्रा सेकंड के लिए फ्लो हुआ भाल्व को बंद करने के बाद भी। जब इंडक्टर नहीं होगा तो 1 सेकेंड में बंद हो जाता है। जब इंडक्टर टाइप का कुछ रहता है, सपोज वाटर यहाँ पे मुड़ के आ रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा सेकेंड के लिए वाटर को यहाँ से फ्लो होने देगा, इसी तरीके से यहाँ पे देगा। अभी दूसरा जो मैं बोला कि ये इंडक्टर जो होता है वो di/dt को, यानी रेट ऑफ राइज ऑफ करंट जो सडन इंक्रीज होता है उसको स्लोली इंक्रीज करवाते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ इंडक्टर नहीं लगा है, वाटर के थ्रू से समझते हैं। जैसे सप्लाई ऑन किया, फटाक से यहाँ पे आउटपुट आ गया, यानी फटाक से यहाँ पे वाटर आ गया। जैसे हम यहाँ पे वाटर को, जैसे यहाँ पे भाल्व इसको खोल दिए, यहाँ पे कुछ समय लगा, यानी यहाँ पे जो वाटर निकला स्टार्टिंग में स्लोली निकला। यहाँ पे स्टार्टिंग में जितना दिए उतना आ गया सडन, यहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम लगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो करंट रहता है वो टाइम के साथ स्लोली इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे वाटर भी स्लोली इंक्रीज हुआ, इसी तरीके से करंट भी यहाँ पे स्लोली इंक्रीज होता है इंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट आ गया कैपेसिटर जो होता है, सपोज एक टैंक ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे इसको भाल्व खोल दिए, यहाँ पे कुछ पानी भरा है, सडन निकल गया, ठीक है। दूसरा टैंक ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज इस तरीके का ऑब्स्ट्रकल है, ठीक है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे भाल्व लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, जैसे ही हम इसको खोल दिए सडनली सारा पानी तो उतना ही स्पीड में फ्लो होगा, यानी करंट उतना ही स्पीड में जाएगा, मगर क्या होगा, पानी स्टोर होते हुए जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो करंट तो जितना सप्लाई में दे देंगे उतना ही एक साथ चला जाएगा, मगर वोल्टेज को स्लोली इंक्रीज करने देता है। यहाँ पे जैसे करंट, यहाँ पे सपोज कैपेसिटर लग गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो स्लोली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कुछ वाटर यहाँ पे स्टोर हो गया, तो इसी तरीके से वोल्टेज में भी कुछ, मतलब कैपेसिटर में भी कुछ वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कोई कैपेसिटर नहीं है तो डायरेक्टली जितना सप्लाई दी करंट वोल्टेज दोनों सेम आ गया। यहाँ कैपेसिटर के टाइप का कुछ अगर सिस्टम लगा दिए
सपोजिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पे कैपेसिटर में भी कुछ वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 चीज़ें जो है उसका बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए कोई भी हम इलेक्ट्रिकल के टॉपिक में घुसने से पहले, क्योंकि हम जितना भी इलेक्ट्रिकल का पढ़ेंगे सब में यही 5 चीज़ को डील करेंगे। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, 5 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल के टॉपिक में।